कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पिछले कई महीनों से हमारे शहर के लोगों को बिजली संबंधित ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां हमारे शहर में बिजली रहती तो कम है लेकिन जाती ज़्यादा है। साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमारे शहर के ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों पर भी बिजली विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर हमारी टीम ने बनाई एक खास रिपोर्ट। कोरोना के समय में जिस तरीके से लंबा लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से लोगों की नौकरी पे, लोगों के व्यापार पे जो कि असर पड़ा है और उसी के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियां भी लोगों की कमज़ोर हो चुकी है। इस लंबे लॉकडाउन के बाद जो सबसे पहला जो कि झटका लगा जनता को वो लगा बिलों का, यानी कि बिजली के बिलों का, जो कि 440 वोल्ट से कम झटका नहीं था। ऐसे में जिस तरीके से जो कि लंबे लाचक जो बिल लोगों को आ रहे हैं, जो कि हैरान कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो कि अचानक से बिल के रेट में जो कि वृद्धि कर दी गई, जिसके वजह से जो दिक्कतें हैं जनता की और बढ़ गई। एक और उनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर है, तो वहीं पर इस तरीके से जो लंबे लंबे बिल और बड़े बड़े बिल जो आ रहे हैं वो लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन चुके हैं, क्योंकि आर्थिक परेशानी से और नौकरी से पहले से ही जनता जूझ रही है। ऐसे में हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से शहर भर में जो कि ट्रांसफार्मर होना चाहिए बिजली विभाग के, उसके हालात किस प्रकार से ख़राब है। हम आपको ये खबर इसके लिए बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो कि बिल भरा जाता है और उसमें जो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी रहते हैं कि जो कि सर्विस मिलती है बिजली विभाग से वो नागरिकों तक पहुंचती है, तो उसके जो चार्जेस जो है नागरिक भरते हैं बिल के साथ। ऐसे में जो शहर के ट्रांसफार्मर है उनकी हालत आपने देखी होगी किस प्रकार से खस्ता है। ज़रा सी बरसात अगर 15 मिनट भी हो जाए हवा के साथ, तो लाइट जो है घंटों तक शहर के कई इलाकों से गुल हो जाती है और घंटों तक लाइटें नहीं आती है। इसका कारण ये है कि शहर भर में जो कि बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर्स को लेकर और जो कि स्ट्रीट लाइटें, यानी कि जो खंभे हैं, जो वायर है, उनको लेकर जो मेंटेनेंस का काम करना चाहिए वो बरसात के पहले जो है नहीं किया जाता, जिसके वजह से ये दिक्कतें होती है कि एक चोट जहाँ पर नागरिक लंबा लंबा बड़ा बड़ा बिल भरते हैं, तो वहीं घंटों तक लोड शेडिंग का भी सामना नागरिकों को करना पड़ता है। ऐसे में हमने आपको खबर भी बताई है काफ़ी बार कि शहर के कई ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जहां पर किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक तरीके से वहां पे रेलिंग्स नहीं लगाई गई है, खुली रहती है, तो कहीं पे तार जो है लटके हुए रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग जो है इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नज़र नहीं आता। ये जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में बता सकते हैं कैसी परिस्थिति रहती है उनको? मालूम नहीं सर, अभी कुछ भी आपको कोई पता नहीं? नहीं। आप शहर में रहते हैं? मतलब हम लोग उधर रहते हैं। कभी ट्रांसफार्मर देखा ही नहीं आपने शहर में? देखा है, नहीं क्या खड़ा है। हाँ, तो कैसी हालत है इसकी? हालत बहुत ख़राब है। तो फिर ये देखे ना, बहुत जगह सब खराब। ताज्जुब की बात नहीं है, इतने बड़े हो गए आप, आपको ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ही नहीं पता? क्या इधर चेक इन नहीं हो रहा है, अभी सब बंद करके गए। इधर थोड़ा अच्छा है, किधर खराब लगा कर रखा है लोग ने। यानी कि आपको पता है लेकिन बोलना नहीं चाहते? क्या नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? अरे अच्छे था, कभी क्या वो लोग को चेक इन नहीं करते, कभी लाइट वाले नहीं आते, तो क्या बोल सकते हैं? तो बरसात में यही ट्रांसफार्मर में पानी चला जाएगा, वो हो जाएगा, लाइट 3-3 घंटा बंद रहेगी, तो बोलते क्यों नहीं, शिकायत क्यों नहीं करते? कभी करते हैं, सब शिकायत करते हैं, वो लोग करते नहीं तो क्या बोलेगा आपको? अच्छा, नहीं करते, शिकायत की है? किए हैं ना, बहुत किए हैं हम लोग। फ़ोन करते, लाइट नहीं आते कभी, तो बोलना पड़ता है ना। सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, जरा दिखाइए ट्रांसफार्मर। अच्छा, कैसी हालत होनी चाहिए, कैसी है ये? वो तो अच्छी होनी चाहिए ना। आपने कभी ऐसे शहर में कहीं देखा कि ट्रांसफार्मर ख़राब है, बिजली के खंभे ख़राब है, टायर का कुछ नुकसान? वो तो होता ही है ना। होता ही है। हाँ। अच्छा, 4 घंटे जब लाइट जाती है दिक्कत होती है? तो दिक्कत तो होती है ना। तो वो किसके वजह से लाइट जाती है आपको पता है? हाँ, ट्रांसफर जाता है। हाँ। ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, कभी आवाज़ हो जाता है, कभी तो दिक्कतें होती है ना? दिक्कतें होती है। ट्रांसफार्मर सबसे बेकार है ना, ये क्या है? ट्रांसफार्मर सामने दिखा है ना, क्या थोड़ी रहना चाहिए, बेकार हालत है ना। हाँ। तो क्या दिक्कतें होती है इससे पता होगा आपको? बहुत दिक्कत होती है। क्या? लाइट का तकलीफ है, और फिर से कुछ गिर गया, फिर गया आदमी, तो तकलीफ आने जाने में। 4-4, 3-3 घंटा, 2-2 घंटा लाइट बंद रहती है। आप किसी इलाके में, आपके आसपास में कहीं पे देखा है कि बिजली का? हम लोग 3 नंबर तो उतना लाइट बहुत लपड़ा 3 नंबर में लाइट का। फिर क्या हालत ट्रांसफार्मर की? बहुत ख़राब हालत है, देख सकते हो आप। हाँ। बहुत झाड़ी भी बढ़ गया है, कुछ काम नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं है पूरा। हाँ। खंबे में भी गंज लग गया है पूरा। हाँ। वायर के तार भी देखो कैसे हो गए। हाँ। ढीले हो गए पूरे, गिर भी सकते अगर ज़ोरों से बारिश हुआ तो। अच्छा, कुछ करना चाहिए इसके लिए। ट्रांसफार्मर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जिस जगह पे ट्रांसफार्मर है तो उस जगह के जो
सोशल वर्कर है या कारपोरेटर है, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान दे के वो MACB अधिकारी का उनकी तरफ ध्यान खींचना चाहिए। मैं सुधीर बागुल, मेरे वार्ड में मैंने MACB की बहुत समस्याएं थी, मैं 3 अनशन करके वो समस्या सुलझाई है। कल की बात बताता हूँ, मैं तहसील के बाजू वाला जो MACB का ऑफिस है उसमें ढेर सारा मीटर और वो भंगार पड़ा हुआ था। मैं MACB के बड़े अफसर जो कल्याण में बैठते अग्रवाल साहब, उनसे मैं फ़ोन पे बात करके उधर इतनी सफाई करे कि आप जाके देख सकते हो। लेकिन बागुल साहब देखिए कि मेंटेनेंस के लिए जो है बोलते हैं कि काम करते हैं, लेकिन 3-3 घंटा बरसात के समय में लाइट बंद हो जाती है, ज़रा सी भी हवा चले तो जो मेंटेनेंस का काम सामने आ जाता है किस तरीके से करते हैं। तो एक जिम्मेदारी होती है, तो इन्हें खुद से करना चाहिए कि अनशन में बैठना चाहिए तो तब जाके काम हो। बिल्कुल सही बात है। ये MACB के जो आला अधिकारी है वो कहने पे भी बिल्कुल काम नहीं करते। जब तक हम अनशन को नहीं बैठते जब तक उनका काम होता नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि MACB की जो भी ऐसे DP या पोल की समस्या रहेगी तो जो कल्याण में अग्रवाल साहब बैठते उनसे अगर मुलाकात करेंगे तो काम बराबर होता है। ऐसे में हम यही निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से जो हालात है शहर भर के ट्रांसफार्मरों के और जो कि बिजली के खंभे हैं जो कि झुके हुए हैं, जो कि ख़राब परिस्थिति में हैं, उन पे जल्द से जल्द बिजली विभाग कहीं ना कहीं दुरुस्ती के कार्य शुरू करें। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा, यदि इस रिपोर्ट को हम शहर भर में घूम घूम कर बनाएं तो ये रिपोर्ट की एक जो है पूरी किताब बन जाएगी और जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं और जो शिकायतें हैं वो जो है काफ़ी देखने को मिलेगी। ऐसे में हम निवेदन करते हैं बिजली विभाग से कि जो मेंटेनेंस के काम है उनके ऊपर जो है ख़ास करके ध्यान दिया जाए, ताकि ज़रा सी जो कि बरसात हो या फिर हवा तेज़ चले या फिर बिना किसी चीज़ के भी जो कि शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं ट्रांसफार्मरों में, जिसकी वजह से घंटों तक लाइटें बंद होती है, तो वो दिक्कतें नागरिकों को ना हो। ऐसे में हम जो है सिविल इंजीनियर जो है बिजली विभाग के, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिरकार मेंटेनेंस के काम किस प्रकार से किए जा रहे हैं और इन मेंटेनेंस के काम को किस तरीके से जल्द पूरा किया जाएगा। तो उनको समय नहीं था ये बताने के लिए किस तरीके से जो है प्रक्रिया चल रही है। बातचीत हमने करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके का उनका जो है सामने से रिप्लाई नहीं आया। लेकिन हम निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं दुरुस्ती करें, ताकि जो दिक्कतें नागरिकों को हो रही है उससे वो राहत मिल पाए। और साथ ही साथ जो लंबे लाचक बिल आ रहे हैं, जिस तरीके से ये कहा गया कि बिलों में जो है कहीं ना कहीं सहायता मिल पाएगी, तो वो सहायता भी नागरिकों को नहीं मिल रही। क्योंकि जब नागरिक अपने बिलों को लेकर जा रहे हैं उसे कम कराने के लिए या फिर किसी तरीके की शिकायत को लेकर, तो उन्हें जो है ये कहा जाता है कि पहले के महीने को जो है ऐड करके एवरेज बिल आपको दे दिया गया है। यानी कि किसी भी तरीके की कटौती बिल में नहीं की जा रही है, और अगर की जाती है तो वह बिल जो है अगले जो कि महीना आना रहता है उस बिल में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो बड़ा झटका आर्थिक परिस्थिति के साथ लॉकडाउन में जो देखने को मिल रहा है, बिजली विभाग द्वारा एक जगह लापरवाही जो कि मेंटेनेंस का काम नहीं किया था, वहीं पे जो कि बड़े बड़े बिल है उसमें भी जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। देखना यह है कि ये राहत आखिरकार जनता को मिलेगी या फिर अन्य मुद्दों की तरह ये मुद्दे भी इसी तरीके से गायब हो जाएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।